दोस्तों गलती यदि पिता की हो तो पिता के साथ साथ उसका दंड पुत्र को भी भोगना पड़ता है। हो सकता है कि सुनने में आपको ये बात थोड़ी अविश्वसनीय लगे, लेकिन है पूर्णतः सही। रामायण का ये प्रसंग तो आप सभी को पता ही होगा। जब महाराज दशरथ के बाणों ने श्रवण कुमार के प्राण हर लिए थे, तब श्रवण कुमार के माता पिता ने राजा दशरथ को ये श्राप दिया था कि जैसे हम पुत्र वियोग में मर रहे हैं, वैसे ही पुत्र वियोग में तुम भी मरोगे। अब देखा जाए तो दोष केवल दशरथ का था, किंतु वियोग दशरथ सहित श्री राम को सहना पड़ा। उन्हें 14 वर्षों तक वन वन भटकना पड़ा। अब आप स्वयं भी सोच सकते हैं कि जब भगवान पर भी ये ऋण लग सकता है, तो फिर आप और हम कैसे अछूते रह सकते हैं। क्या पता आज आप जिन परेशानियों से जूझ रहे हैं, हो सकता है कि उन परेशानियों की वजह ये ऋण ही हो। वैसे ये ऋण कई प्रकार के हो सकते हैं, जिनमें 3 ऋण जैसे पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण के बारे में हमने पहले ही आपको बताया था। लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी क्रम में आज हम आपको स्त्री ऋण, पुत्री या बहन के ऋण व निर्दयी ऋण के बारे में बताने जा रहे हैं। लेकिन शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलेश यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों एक होता है स्त्री ऋण। ये ऋण न सिर्फ मनुष्य को अपितु संपूर्ण परिवार को बर्बाद कर देता है। इस ऋण से ग्रस्त ज्यादातर परिवारों में घर के पुरुष सदस्य बीमारी से पीड़ित रहते हैं। कितना भी उपचार करवाएं, लेकिन कोई न कोई शारीरिक तकलीफ बनी रहती है। घर की बचत हमेशा उपचार में ही खर्च हो जाती है। एक ओर से धन हानि होने लगती है, कई घरों में तो डाका या चोरी तक हो जाती है। एक समस्या गई नहीं कि दूसरी प्रकट हो जाती है। ऐसे में चाहकर भी कोई व्यक्ति परेशानियों से मुक्त नहीं हो पाता। आए दिन नई नई समस्याएं प्रकट होने लगती है। जीवन चक्र बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ तक कि स्त्री ऋण प्रबल होने की दशा में घर के बेटे व पोतों की अकाल मृत्यु तक हो जाती है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि ये ऋण आखिर लगता क्यों है। दोस्तों जब आपके परिवार के सदस्य में से कोई एक व्यक्ति या सभी या फिर किसी पूर्वज जैसे पिता, चाचा, दादा, ताऊ या परदादा इत्यादि के द्वारा किसी डर या किसी तरह के स्वार्थ या लालच के वशीभूत होकर किसी गर्भवती स्त्री को सताना या उसकी प्रसूति में बाधा खड़ी करना, स्त्री की हत्या करना, विवाह उत्तर किसी पराई स्त्री से संबंध बनाना, किसी स्त्री अथवा पत्नी का मन दुखाना या उसका अपमान करना इत्यादि स्त्री या पत्नी से संबंधित कुछ भी पाप हो सकता है। वैसे दोस्तों करते समय तो व्यक्ति घोर से घोर कृत्य भी कर देता है। पल भर के लिए भी वो सोचता नहीं है कि इसका परिणाम क्या होगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि कर्म कभी मनुष्यों का पीछा नहीं छोड़ते। आपके द्वारा किए गए कर्म आपकी पीढ़ियों को भोगने पड़ते हैं। अभी तो आपकी 7वीं पीढ़ी भी इससे अछूती नहीं रह सकती। इसीलिए आप ऐसा कोई भी कर्म करने से पहले 10 बार सोच लें। वैसे शुरुआत में ये ऋण इतना भयंकर नहीं होता। इसकी पहचान आप घर के पालतू पशुओं को देखकर भी कर सकते हैं। घर में ऐसे पालतू पशुओं का होना जो समूह में ना रहते हो, यानी कि अलग थलग रहने वाले जीव जंतु हो, या ये कि कई घरों में हम देखते हैं कि लोग घर में पालतू पशु पक्षी या जानवर इत्यादि पालते हैं, नियमित रूप से उनकी सेवा भी करते हैं, उन्हें दुलारते भी हैं, किंतु घर के कुछ अन्य सदस्य इन बेजुबान जानवरों को घृणा की दृष्टि से देखते हैं, पीठ पीछे उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं या मन ही मन उन्हें पशु या ढोर समझते हैं। जबकि शाश्वत सत्य तो ये है कि सभी के अंदर परब्रह्म का वास है। वो इस सृष्टि के कण कण में वास करते हैं और किसी को अपने से कम आंकना, छोटा समझना या उसकी निंदा करना ईश्वर के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाने जैसा है। अतः दोस्तों यदि आपको लगता है कि आप या आपका परिवार भी किसी ऐसी ही समस्या से जूझ रहा है, तो आप लाल किताब में बताए गए अचूक उपायों को करके स्त्री ऋण से मुक्त हो सकते हैं। इसके अंतर्गत दोस्तों सबसे पहले आप अपने चरित्र को उत्तम बनाने का प्रयास करें। स्त्री या पत्नी का सम्मान करें, उसे खुश रखना सीखें। हो सके तो 5 शुक्रवार को व्रत रखें। परिवार के सभी सदस्य थोड़ा थोड़ा पैसा मिलाकर 100 स्वस्थ गायों को चारा एवं खाद्य सामग्री खिलाएं या फिर साल भर तक गाय के बछड़े को अपने हाथों से चारा खिलाएं। निश्चित ही स्त्री ऋण से मुक्ति मिलेगी। अब बात करते हैं अगले ऋण की। दोस्तों पुत्री या बहन का ऋण एक ऐसा ऋण होता है जिससे ग्रस्त व्यक्ति कभी नौकरी या व्यापार आसानी से शुरू नहीं कर पाता, किंतु प्रयास करके यदि कर भी ले तो सफलता पूर्वक उसका निर्वाह नहीं कर पाता।
रहता, व्यापार में हानि होने की आशंका बनी रहती है, या जातक नौकरी तो करता है किंतु उसे हमेशा नौकरी खोने का डर सताता है। नौकरी और व्यापार में कभी उन्नति नहीं होती, भले ही कितना ही अच्छा क्यों ना कर दे। ऐसा व्यक्ति हमेशा चिंताओं से घिरा रहता है। आइए अब जानते हैं जातक को पुत्री या बहन का ऋण क्यों लगता है। दोस्तों, जब आप स्वयं या आपके परिवार का कोई अन्य सदस्य या किसी पूर्वज द्वारा बहन या इन्हीं के समान किसी अविवाहिता कन्या को छला गया हो, उसे प्रताड़ित किया गया हो, उसके साथ विश्वासघात किया गया हो, उसे घर से निकाला गया हो या फिर उसकी हत्या की गई हो, तो ऐसा व्यक्ति कई पीढ़ियों तक इस ऋण से ग्रस्त रहता है। आइए अब जानते हैं इस ऋण से मुक्ति का उपाय। दोस्तों, इस ऋण से मुक्ति पाने हेतु जातक को जितना हो सके बहन या बेटी को खुश रखने का प्रयास करना चाहिए। यदि बहन या बेटी ना हो तो किसी को बनाएं और उसे सम्मानित करें और पूरी निष्ठा के साथ इस रिश्ते को निभाएं। साथ ही घर के सभी परिजन पैसा मिलाकर पीले रंग की कोड़ियां ले, फिर इन कोड़ियों को जला दे। उसके बाद इसकी राख को उसी दिन नदी में विसर्जित कर दे। स्थिति में सुधार होगा। अब बात करते हैं अगले ऋण की। दोस्तों, एक होता है निर्दयी ऋण। इस ऋण से ग्रस्त व्यक्ति या परिवार पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ता है। घर ढह जाना, अतिक्रमण में टूट जाना, घर में अग्निकांड होना, परिवार के सदस्य दुर्घटनाओं में अपाहिज हो जाना, आए दिन नित नई मुसीबतें आ जाना या परिवार के सदस्यों के पलकों और भौहों के लगातार बाल झड़ना सम्मिलित है। आमतौर पर देखा गया है निर्दयी ऋण से ग्रस्त परिवार किसी ऐसे घर में रहते हैं जिनके घर का मुख दक्षिण मुखी होता है, या फिर मकान किसी अनाथ, किसी से छीनी गई भूमि पर, या फिर मार्ग पर, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति से लिया गया हो जिसका कोई पुत्र ना हो। वैसे दोस्तों, ये ऋण मनुष्य को तब लगता है जब स्वयं या उसके परिवार के पूर्वज द्वारा पूर्व काल में किसी निर्दोष व्यक्ति के साथ छल कपट किया गया हो, धोखा देकर उसकी दुकान या मकान इत्यादि छीना हो, डरा धमकाकर उसका मूल्य ना चुकाया हो, या फिर उसकी हत्या कर दी गई हो। अब बात करते हैं इस ऋण से छुटकारा पाने के उपायों की। दोस्तों, इस ऋण से मुक्ति पाने हेतु परिवार के सभी सदस्यों को धन एकत्रित करके एक ही दिन में एक या एक से ज्यादा तालाबों की 100 मछलियों को दाना खिलाएं, और यदि किसी दशा में मछलियों को दाना खिलाना संभव ना हो सके तो फिर कम से कम 10 मजदूरों या सड़क पर रहने वालों को भोजन कराएं, या फिर लगातार 43 दिनों तक कौवे को रोटी दें, या फिर प्रतिदिन कीकर की दातून करें। साथ ही शनिवार के दिन लोहे का दान करें। निश्चित ही ऋण से छुटकारा मिलेगा। तो दोस्तों, ये थे वे 3 ऋण जिनका उपाय करके आप इनसे छुटकारा पा सकते हैं। इसी के साथ हमारी ये जानकारी भी यहीं समाप्त हुई। आशा करते हैं आपको हमारा प्रस्तुतिकरण व प्रयास जरूर अच्छा लगा होगा। आपने हमें इतने प्रेम से सुना, इस सब के लिए आपका बहुत बहुत आभार। हम जल्द ही मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।